गोड्डा से बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, पूरा जो कैंपेन था, चुनावी कैंपेन 90 दिन का था, आज इस सीट पर वोट डाले गए। क्या उम्मीदें आपको इस सीट को लेकर है? ये सीट मैंने कहा ना, झारखंड में सबसे ज्यादा वोट से यदि कोई सीट ये निकलेगी तो ये गोड्डा लोकसभा निकलेगी। मैं आज फिर चुनाव होने के बाद कहता हूँ। कल तक तो लोगों को लग रहा था कि मैं अपना वोट बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ। अब तो चुनाव हो गया है ना, चुनाव के बाद भी मैं यही बात कर रहा हूँ। एबीपी न्यूज के सी वोटर का सर्वे आया है सर। एनडीए को झारखंड में 11 से 13 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 से 3 सीटें मिल रही हैं। क्या आपका आकलन है? क्या आपका? हम 14 की 14 सीटें जीतेंगे। जिस तरह से मैसिव पोल मेरे बगल में हुआ है दुमका में, एक विधानसभा में जो है 85% 80% पोल हुआ है, वो ये दिखाता है कि मोदी जी की एक सुनामी चल रही है, आंधी चल रही है। मेरे यहाँ भी जो पोल हुआ है, मुझे लगता है कि पिछले साल जो पोल हुआ था 69% के आसपास, अभी तो डाटा 68.24 है, मतलब 0.9% का जो है फर्क दिखाई दे रहा है। लेकिन कल सुबह जब इलेक्शन कमीशन रियल डाटा देगा तो मुझे लगता है कि 70% पोल होगा। सर, अगर कुल सीटों की बात करें तो एनडीए को 353 से 383 सीटों का आकलन एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे की ओर से किया गया और इंडिया गठबंधन को 152 से 182 सीटें मिल रही हैं। इस देश में एक ही गारंटी चलती है, वो मोदी गारंटी है। और मोदी जी ने गारंटी दी थी कि 400 पार, तो 400 पार होगा। इसमें जो लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको देश के नब्ज के बारे में पता ही नहीं। इस देश में एकमात्र नेता हैं जिनको की वोट ट्रांसफर कराने की कैपेसिटी है, जिनके कहने से लोग वोट देते हैं, जिनको गांव तक लोग क्या सोचते हैं, महिलाएं क्या सोचते हैं, युवा क्या सोचते हैं, बुजुर्ग क्या सोचते हैं, किसान क्या सोचते हैं, मजदूर क्या सोचता है, मध्यम वर्ग क्या सोचता है, अमीर क्या सोचता है, उस आदमी को पल्स पता है। तो उन्होंने जब एक बार कह दिया कि 400 पार होगा तो 400 पार होगा। आप भी उसी अनुमान के करीब हैं, 383 तक पहुंच ही गए हैं। अब 383 में मैं आपको बताऊं कि आप 11 से 13 की बात कर रहे हैं, मैं 14 की 14 सीटें कह रहा हूं झारखंड में होगा, तो वो 400 पार हो जाएगा। राहुल गांधी का कहना है कि 4 जून का सूरज नया सवेरा लेकर आ रहा है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मैंने सुबह भी आपको कहा था, आपने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी जी को अपना प्रधानमंत्री पद का जो है उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मैंने कहा था कि एक हमारे यहाँ कहावत है कि हो तो बहुत करवो खिस्सा, जब शादी होगी तब ना आप अपनी वाइफ से बातचीत करेंगे। तो राहुल गांधी पहले सांसद होंगे तब ना वो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और जब वो सांसद होंगे कि नहीं होंगे, इसी पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है 295। हमारे यहाँ जो है एक परचून का दुकान वाला भी कह दे कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर जो है मुझे खोलना है, और इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोलना है जिसमें कि देवघर के सारे लोग, रिलायंस को भी मैं मात कर दूं और वॉलमार्ट को भी मात कर दूं, तो आप किसी को बोलने से थोड़े मना कर सकते हैं। और चला रहा है एक परचून की दुकान जिसके यहाँ नमक तेल धनिया मिल रहा है। तो राहुल गांधी को अपने ही सीट का जलजला पड़ा हुआ है। अब कांग्रेस जो है पिछले 2 बार से 2014 2019 लीडर ऑफ द अपोजिशन ने बना पाई है, तो बना दिया 295। जब वोट मिलना ही नहीं है, जीतना ही नहीं है, कहा कि 1 लाख रुपया दे देंगे, किसी को कहा कि 8,000 रुपया स्टाइपेंड देने लगे। बोलने से क्या होता है? जब आपको कुछ होना ही नहीं है, मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, और ये घर यदि नीलाम होने लगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मैं कह दूं कि मैं 100 करोड़ में मकान ले लूंगा। तो इसीलिए 295 क्या, उनको, उनके गठबंधन को 95 सीटें मिल जाएं, यही काफी है। सर, इसी पर मैं आ रहा था, इंडिया अलायंस की जिस तरह से आज बैठक बुलाई गई, उसमें तमाम जो नेता हैं सहयोगी दल वो शामिल हुए, और उसके बाद खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बोला कि इंडिया अलायंस की सरकार बने, 295 सीटों पर वो जीत हासिल कर रहे हैं। अब किसको आप इतना सीरियसली ले रहे हैं? एमके स्टालिन है, विदेश घूम के आया बेचारा। तेजस्वी यादव जो है अभी चले गए हैं विदेश, जाने वाले हैं, बीच में घूम कर फिर कर आए थे। अखिलेश जी को भी बस चुनाव के बाद अपने बच्चों के लिए जो है इंग्लैंड जाना है, जो मेरी सूचना है कि ये तुरंत 4 जून का रिजल्ट निकलेगा, 5-6 जून को वो इंग्लैंड जा रहे हैं, वो और डिम्पल। तो
किसको सीरियसली ले रहे हैं? राहुल गांधी ऐसे ही विदेश में रहते हैं, कब वो देश में रहते हैं पता ही नहीं चलता है, लगातार छुट्टी लेते हैं। उनके सामने एक ऐसा नेतृत्व है जिन्होंने कि पिछले 22-23 साल में छुट्टी नहीं ली, और वो है कि जब गर्मी हो जाएगी तो छुट्टी में ही जाएंगे। थाईलैंड में है कि बैंकॉक में है कि लंदन में है कि अमेरिका में है। और कभी यदि हंगामा यहाँ हो गया बहुत बड़ा, आप समझिए इतना बड़ा किसान आंदोलन होता रहा, वो घूमता रहा बेचारा। तो आप क्या कहिएगा? इस तरह के जो लोग हैं वो नहीं होता है कि सब काम करके आ गए, घूम फिर कर आ गए, ये भी एक काम करना है। तो इस तरह के आनंद की जो पॉलिटिक्स है, ये सभी बड़े परिवार के लड़के हैं, बड़े परिवार के बच्चे करते रहते हैं। इनके बातों को बहुत सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं। जब यहाँ रहेगा ही नहीं, काम होगा नहीं, तो उसे क्या बात कर सकते हैं? उसके बारे में बात करना ही बेमानी है। बात करने के लिए तो निशिकांत दुबे का यही दावा है कि मोदी की गारंटी की वजह से बीजेपी 400 के आंकड़े को छुएगी। और अगर जहां तक बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड की सभी सीटों पर बीजेपी समेत जो एनडीए के घटक दल हैं वो जीत हासिल करेंगे। और जहां तक विपक्ष के नेताओं की बात है तो वो इस इलेक्शन के नतीजे आने के बाद विदेश यात्रा पर घूमने चले जाएंगे। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, देवघर।